जिसका इंतज़ार था वह इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। लगभग 6000 के करीब हेड मास्टर का फॉर्म फिर शिक्षा विभाग और SC/ST डिपार्टमेंट में आ गई है। आप देख सकते हैं कि मैं BPSC का मेन वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर 1 नंबर में 1 तारीख तीसरा महीना 2024 का जो 1 नंबर का जो नोटिफिकेशन है न्यू करके, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ और आपके सामने बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है, कितनी सीट है, क्या चीज़ बोला गया है। सब चीज़ मैं बारी बारी से आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा, समझाऊंगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको बता दूं कि इस विज्ञापन संख्या का नाम है 26/2024। आप जानते हैं कि 24/2024 का जो है वह टीचर लोगों का है, 25/2024 जो है वह हेड टीचर का है और 26/2024 आप हेड मास्टर का है। हेड टीचर और हेड मास्टर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। हेड मास्टर का 26/2024 है, हेड टीचर का 25/2024 है। चलिए अब आइए, नीचे आने पर आपको शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितनी वैकेंसियाँ है यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक कुल 6061 पद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल में 1340 है, EWS में 576 है, अनुसूचित जाति में 1283 है, अनुसूचित जनजाति में 128 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका EBC में 1595 है और पिछड़ा वर्ग OBC में 1139 है। टोटल 6061 है और महिलाओं का 35% जो आरक्षण है उस तरह का आप यहाँ पर सीट देख सकते हैं। यह जो सीट आप देख रहे हैं 2014 वह इसी सीट में रहता है, अलग से सीट नहीं रहता है, इसलिए इसी सीट में यह भी बनाया गया है। और जो है सो स्वतंत्रता सेनानी का 2% के हिसाब से 118 उनका है, वो भी इसी में है। और दिव्यांगजनों का VH का 59 सीट है, DD का 59 है, OH का 60 है और MD का 60 सीट है, यानी 60 सीट है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 6×4 = 24 यानी डिसेबल लोगों का 238 सीटें हैं टोटल। उसके बाद नीचे आइएगा तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक मात्र 3 सीट है। कितने सीट है? 3 सीट है, जिसमें दिव्यांगों का 0 है और महिला का आप बता दूं, महिला का एक भी सीट नहीं है। अब पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है, आप देख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC का 1 सीट, EBC का 1 सीट, अनुसूचित जाति का 1 सीट। इसमें भी जनरल कैटेगरी का, EWS का कोई सीट नहीं है, दिव्यांग का कोई सीट नहीं है, केवल 3 ही सीट है। अब शिक्षा विभाग के तरफ से जो प्रधानाध्यापक का वैकेंसी आई है उसका हम जान लेते हैं कि क्या उसका पेमेंट है। तो देखिए पेमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, पेमेंट है 35,000। कितना है? 35,000 सीट है पेमेंट है। और इसमें DA CA अलाउंस जो मिलता है, महंगाई भत्ता, सब चीज़ लेकर आपको अगर जानना है कि कितनी पेमेंट है तो मेरा दूसरा चैनल है राजा कनौजिया के नाम से, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसी स्पेलिंग टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर तो मेरा चैनल आ जाएगा। उस पर सभी चीज़ बताया गया है कि कितना पेमेंट है, क्या चीज़ है, और अच्छे तरह से बताया गया, उसको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके बाद आइए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% के साथ PG पास होना चाहिए। उसके बाद B.Ed होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अनुभव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो अनुभव है, इसमें 8 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। किसी में CBEC अगर हैं, आप सरकारी राज्य सरकार के विद्यालय है तो 8 साल और प्राइवेट संस्थान से है तो 12 साल। इस तरह राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्थान का शिक्षा के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और
नीचे आइएगा तो इसका सबसे पहले डेट देख सकते हैं कि डेट इसका कब है, ऑनलाइन आवेदन करने का डेट इसके नीचे यहाँ पर है, देख सकते हैं 11/3/2024, 2/4/2024, यानी प्रधान शिक्षक का और हेड मास्टर का डेट, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट सेम है 11/3 से और 2/4 तक, उसका भी 11/3 से 2/4 तक ही है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि फीस क्या क्या लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं फीस भी वही है, जो हेड मास्टर का फीस है वो भी हेड मास्टर प्रधानाध्यापक का ही है। आप देख सकते हैं कि जनरल का 750, दिव्यांग का, महिला का, SC ST का 200 रुपये, अदर स्टेट के हैं जो उनका आप 750 ही लगेगा। और आधार कार्ड नहीं दीजिएगा तो एक्स्ट्रा आपको 200 रुपये देने होंगे। आधार कार्ड दीजिएगा तो ये 200 रुपये आपको देने नहीं होंगे। तो फॉर्म फिल करते समय आप आधार कार्ड, आधार नंबर ही शेयर कीजिएगा और दूसरा नहीं शेयर कीजिएगा। तो यह सब चीज़ें हैं। और नीचे आते हैं तो और आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है। आरक्षण का लाभ सबको मिलेगा। EBC है, OBC है तो आपको क्रीमी लेयर बनाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं वो भी 1 ईयर के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। और पासिंग मार्क्स क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं कि पासिंग मार्क्स है, यहाँ देख सकते हैं वही पासिंग मार्क्स रहता है जो सब में रहता है। 40% जनरल लोगों का लिए, OBC के लिए 36.5%, यहाँ पर देख सकते हैं। और EBC के लिए 34%, SC ST दिव्यांग के लिए, महिला के लिए 32%। अब सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस इसमें वही है जो पहले था, लेकिन जो हेड टीचर में है, हेड टीचर का जो सिलेबस है सेम वही है, लेकिन इसमें जहां डिलेड वाला सेक्शन आपको पढ़ना था, इसमें आपको BEd का विषय का जो है उसको पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सब सेम है। इस परीक्षा को फिल करने के लिए मात्र आपको 3 बार ही विकल्प का अवसर दिया जाएगा और इसमें आप 53 बरस से अधिक नहीं हो सकते हैं। एज है, एज आपका 53 बरस से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें आपको 3 बार ही फॉर्म फिल करने का, 5 बार फॉर्म फिल करने का आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि इसमें आपको 5 बार ही फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, सीरियसली से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए ये सब चीज़ आप जान गए। विस्तृत जानकारी सिलेबस के लिए आप मेरा दूसरा चैनल राजा कनौजिया के नाम से है, उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो है बना हुआ। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर लिख दिया गया स्पष्ट रूप से, कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। सभी जो क्वेश्चन होंगे MCQ हो गए, यानी ये क्वेश्चन होगा उसका 4 विकल्प होगा, आपको टिक लगाने वाला होगा। तो ये बात सब समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ आप समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।